अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हकीम इम्तियाज़ दानिश है और आप इस वक्त देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। आज की ये एक वजाहती वीडियो है बे औलाद हजरात के लिए। जो बे औलाद हजरात हैं उनके लिए ये एक वजाहती वीडियो है, क्योंकि अक्सर दोस्त जो हैं मुझे कमेंट भी कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे कि हम बे औलादी के लिए मेडिसिन ले लेकर थक चुके हैं। कुछ हजरात ये कह रहे थे कि हम 6 साल से ये मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन हमें टक्के का फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ हजरात ये कह रहे थे कि हम जो है 6 माह से इलाज कर रहे हैं, कोई कितने सालों से इलाज कर रहा है, कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं होता। उसकी एक वजह होती है। वजह क्या होती है? सबसे पहले उन हकीमों से बचे जो तमाम अमराज का, यानी हर बे औलाद हजरात का इलाज एक ही मेडिसिन से करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आज हम इसको 4 कैटेगरी में तकसीम करेंगे, ठीक है। आप अपनी जो रिपोर्ट है ना वो निकाल कर बैठ जाएं, मैं आपको मसले बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि इनका इलाज एक ही मेडिसिन से नहीं है, मुख्तलिफ है इलाज, ठीक है। अच्छा, जब आप रिपोर्ट करवाते हैं, रिपोर्ट पे आप देखें कुछ लोग होते हैं उनकी रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ ये लिखा होता है फसल आ रही होती है और एक्टिव स्पर्म कम होते हैं। अब इसका इलाज क्या है ये हम जानते हैं, क्योंकि हम रिपोर्ट को देखते हैं, उसके मुताबिक फिर इलाज करते हैं। एक बात जहन में रखें, हर मर्ज का, हर मिजाज का एक इलाज नहीं होता। जो इस तरह इलाज करते हैं वो गलत इलाज करते हैं, और ये जो लोग होते हैं वो हमेशा तख्ता मश्क बने रहते हैं और इनका कभी भी इलाज सही नहीं हो सकता और ना ही ये कभी कामयाब हो सकते हैं इलाज में, ठीक है। देखें, आपके जिस्म में नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, एपिथेलियल सिस्टम है, इन तीनों को मद्देनजर रख कर इलाज करना पड़ता है, तब जाके कामयाबी मिलती है। ये नहीं हो सकता आपने बताया, आपने रिपोर्ट सेंड की और आपने कहा कि जी मेरे बे औलाद हूँ, मेरे टोटल स्पर्म कम हैं और मुझे 5 साल आ रही है, तो ये नहीं है कि मैं आपको एक ही इलाज करूँगा। नहीं, इनका मुख्तलिफ इलाज है। मैं रिपोर्ट में क्या देखता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले रिपोर्ट में देखता हूँ कि टोटल स्पर्म काउंट कितने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ इसके एक्टिव स्पर्म कितने हैं, क्या इसको 5 साल आ रही है, वो देखता हूँ। बाज की रिपोर्ट पे लिखा होता है टोटल स्पर्म काउंट भी कम है और इसके साथ साथ उनके एक्टिव स्पर्म भी कम होते हैं और इसके साथ साथ उनको 5 साल भी आ रहे थे। इसका इलाज कुछ और है। एक वो रिपोर्ट होती है जिसके ऊपर एक्टिव स्पर्म भी कम होते हैं और रेड ब्लड सेल भी आ रहते हैं। इस बंदे का मिजाज और है और इसका इलाज भी और है। और तीसरे वो होते हैं जिनको 5 सेल भी आ रही होती है, रेड ब्लड सेल भी आ रहे होते हैं, एपिथेलियल सेल भी खारिज हो रहे होते हैं। अब इसका इलाज कुछ और है मेरे भाई। एक ही मेडिसिन से आप इलाज नहीं कर सकते और ना ही कभी आप कामयाब हो सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी रिपोर्ट मुझे सेंड करें, मैं आपकी रिपोर्ट को देखकर बिल्कुल आपके मिजाज के मुताबिक मेडिसिन दूंगा। आप वो जब खाएंगे 1 माह के बाद जाके आप रिपोर्ट करवाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 100% आपको कामयाबी मिल चुकी होगी। इसलिए कहता हूं कि आप हमसे इलाज करवाएं। और ये मैं जो दावा कर रहा हूं ये महज दावा नहीं है, ये हकीकत है। मैंने कई सालों की रिसर्च के बाद, पता नहीं कितने मरीजों का इलाज करने के बाद ये बात मैंने की है और मैंने इसके लिए ऐड चलवाया है बे औलादी का। जब बे औलादी का ऐड चलता है लोग मुझे धड़ वो कमेंट्स कर रहे हैं या मैं व्हाट्सअप कर रहे हैं, ये इसका इलाज मैंने करवाया नहीं ठीक हुआ, ऐसे हो गया, फलां हो गया। मेरे भाई, आपने इलाज ही गलत करवाया तो कैसे ठीक होंगे? देखिए, अल्लाह ने कानून तो बनाया ना, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। मेरे रब ने कानून बनाया और उस कानून में अल्लाह ताला कभी भी तब्दीली नहीं करता, ठीक है। अब आपका मिजाज कुछ है, आपके नर्वस सिस्टम में खराबी है, आपका इलाज गलत हो रहा है और आपके फिर जरासीम नहीं बढ़ेंगे, फायदा नहीं होगा। बेशक आप 10 साल भी दवाई खाते रहें, नहीं आराम आएगा। और एक मरीज है उसको 5 सेल भी आ रही है, रेड ब्लड सेल भी आ रहे हैं, उसका गलत इलाज हो रहा है, उसका मस्कुलर सिस्टम खराब हो गया। अब उसका इलाज कुछ और है, एक दवाई नहीं होता इलाज। अच्छा, एक मरीज है जनाब, उसको 5 साल भी आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल भी आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल भी आ रहा है। अब इसके एपिथेलियल सिस्टम में खराबी है मेरे भाई, इसका इलाज कुछ और है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी रिपोर्ट मुझे सेंड करें, उसके मुताबिक हम इलाज करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाबी देंगे, ठीक है। अब इस दवाइयों की कैटेगरी है, मैं जितने भी जो मरीज की रिपोर्ट में सिर्फ ये होता है कि एक्टिव स्पर्म जो है वो कम है और 5 सेल आ रही है,
اس کو 3 دوائیاں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک صبح نہار منہ کھانی ہوتی ہے، 60 کیپسول ہوتے ہیں، وہ صبح شام کھانے ہوتے ہیں۔ ایک مجون بنا کے دیتا ہوں، وہ دن کو یا رات کو کھانی ہوتی ہے۔ صرف یہ 3 دوائیاں ہوتی ہیں۔ اس کی ہم نے پرائس رکھی ہے 8500 روپیہ، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، 8500 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مریض ایسا ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، پاسل بھی آ رہی ہوتی ہے، ایکٹو سپرم بھی کم ہوتے ہیں، اور ساتھ ریڈ بلڈ سیل بھی خارج ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو 4 دوائیاں دی جاتی ہیں۔ کتنی جی؟ 4 دوائیاں دی جاتی ہیں۔ ایک وہ دوائی ہوتی ہے جو صبح اس کو نہار منہ کھانی پڑتی ہے، 60 کیپسول ہوتے ہیں، وہ صبح شام کھانے پڑتے ہیں۔ 30 کیپسول ہوتے ہیں، وہ دن کو ایک کیپسول کھانا ہوتا ہے، رات کو سوتے وقت ایک مجون کھانی ہوتی ہے۔ یہ 4 دوائیں ہوتی ہیں۔ اس کی جو پرائس ہم نے رکھی ہے 10,500 روپیہ رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنی رپورٹ کو خود پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی رپورٹ میں ہے کیا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک مریض ہوتا ہے، ان کو کیا ہوتا ہے، ان کے پاس سیل بھی آ رہے ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل بھی خارج ہو رہے ہوتے ہیں، ایپیتھیلیل سیل جو وہ بھی خارج ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی 3 ادویات دی جاتی ہیں۔ کتنی جی؟ 3 ادویات دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سفوف دیا جاتا ہے، وہ صبح اس کو خالی پیٹ کھانا ہوتا ہے۔ 60 کیپسول دیے جاتے ہیں، وہ صبح شام کھانا ہوتا ہے۔ اور ایک مجون بنا کر دی جاتی ہے، وہ صرف رات کو کھانی ہوتی ہے۔ اس سے مریض کے الحمدللہ 100% اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کے سپرم بھی بڑھ جاتے ہیں، وہ صاحب اولاد بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے وضاحت کر دی ہے، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر یہ میری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ابھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اور دوستوں کو بھی فائدہ ہو جائے، تاکہ وہ غلط علاج نہ کروا سکیں، ایک درست علاج کروا سکیں۔ اگر آپ یہ درست علاج کروانا چاہتے ہیں، طریقہ کار سمپل ہے کہ آپ میڈیسن منگوائیں، ٹھیک ہے، استعمال کریں، مہینے بعد رپورٹ کروائیں، اور رپورٹ مجھے شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ غلط علاج کراتے ہیں پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو صحت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔